जी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ब फ्रेज के बारे में। वर्ब फ्रेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंग्लिश ग्रामर के लिए। और अगर आप न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स और लंबे लंबे सेंटेंस समझना चाहते हो तो आपको ये फ्रेज आना ही आना चाहिए। आज के इस वीडियो में हर टाइप के वर्ब फ्रेज के बारे में बात करेंगे। उनके पूरे पूरे हिंदी मीनिंग कैसे कन्वे होते हैं हम वो देखेंगे। और ऑलमोस्ट 15 टाइप्स ऑफ थिंग्स इसमें देखेंगे जो हमें ये बताएंगे कि वर्ब फ्रेज इस तरह से होता है। कई सारे लोग कहते हैं हमेशा कि सर हिंदी मीनिंग जरूर बताया कीजिए, तो मैंने अब हर चीज हिंदी में ही बताना शुरू कर दिया है। आपको सेंटेंस का मीनिंग भी हिंदी में लिखा मिलेगा। ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं इस लेसन की, तो आप इस पीडीएफ को उपहार क्लासेस ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। A4 साइज पेपर मिल जाएगी, इसको प्रिंट आउट करके निकलवा सकते हो, ये आपका काम रहेगा। इससे पहले हम लोग एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और नाउन फ्रेज को बड़ी ही डिटेल में समझ चुके हैं। और सारे वीडियोस आपके अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। अब आइए बात करते हैं वर्ब फ्रेज के बारे में। ये कंप्लीट गाइड है वर्ब फ्रेज के बारे में। और एक ही चीजों को बड़ी गहराई से समझेंगे। देखिए, वर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ब फ्रेज क्या होता है? एक शब्दों का समूह होता है। कंसिस्ट्स ऑफ, जिसमें क्या होता है? मेन वर्ब एंड मोर एंड वन और मोर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें और एक मेन वर्ब होती है। मिनिमम इतना इसका पेयर होता है और इसको बोलते हैं वर्ब फ्रेज। इट फंक्शंस एज द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के साथ में ये रखा हुआ होता है, उस हिस्से को बोलते हैं प्रेडिकेट। यानी कि वी कॉल इट एज अ प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, जो मैंने समझाया है उसकी हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है। सेम टू सेम आपको ऐसी हिंदी वगैरह लिखी हुई सब कुछ मिल जाएगा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमने समझा है। सी इज राइटिंग अ लेटर। वह एक लेटर लिख रही है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है। और इस मेन वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है, ये हमने देख लिया है। अब इतने हिस्से को हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज। काम क्या कर रही है? प्रेडिकेट का काम कर रहा है इस सब्जेक्ट के लिए। क्या इतने हिस्से को प्रेडिकेट बोलेंगे? नहीं। इस पूरे हिस्से को प्रेडिकेट बोलेंगे, लेकिन इतने हिस्से को बोलेंगे वर्ब फ्रेज। क्लियर? इसके बाद एक और देखिए। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ समय से खेल रहे हैं, वो समय बताया नहीं है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें क्या है? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। बीन क्या है? बीन ये बता रहा है कि काम जारी है ना। ये टेंस को बता रहा है। यानी कि बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि है परफेक्ट है। बीन आपका थर्ड फॉर्म जो हो चुका है काम, ये प्रेजेंट, ये आपका थर्ड फॉर्म हो चुका है। और प्लेइंग अभी भी जारी है। तो ये पार्टिकल इसको ग्रामर में बोलते हैं और ये आपकी मेन वर्ब है। इसमें तीन शब्द जो हैं, तीन शब्दों को मिला करके हम वर्ब फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ब फ्रेज। यहाँ पर दो वर्ड्स थे, यहाँ पर तीन वर्ड्स हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि ये सेंटेंस में तीन शब्दों का एक फ्रेज है जिसको वर्ब फ्रेज बोलेंगे। तो इतना हिस्सा कहलाएगा वर्ब फ्रेज और इतना हिस्सा कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा जो मैंने छोड़ दिया है बताने के लिए, कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पार्टिकल है, ये आपकी मेन वर्ब में आईएनजी है, इससे हमें टेंस पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब कैसे बनती हैं? टेंसेस में जो भी हेल्पिंग वर्ब्स रखी होती हैं उनका क्या लॉजिक होता है? टेंस के बेसिक टू एडवांस्ड, यानी कि एडवांस लेवल तक आप समझना चाहते हो तो ऑलरेडी यूट्यूब पर हर चीज पड़ी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। बहुत डिटेल्ड में लेक्चर्स दे रखे हैं मैंने। और अगर पूरे ग्रामर के नोट्स चाहते हो, या रैने मार्टिन का बैच पढ़ना चाहते हो, या माइकल सॉन की बुक पढ़ना चाहते हो, या एस बख्शी की बुक पढ़ना चाहते हो विद एक्सरसाइज एंड अलोंग विद इट्स कंप्लीट थ्योरी, तो आप जा करके उपहार क्लासेस पे हर चीज अवेलेबल आपको हो जाएगी, हर चीज पड़ी हुई है। फिर आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि एक वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। वर्ब फ्रेज के कई सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि वो मेन वर्ब से बन सकता है, वो ऑक्सिलरी वर्ब से बन सकता है,
उसमें मॉडल वर्ब्स हो सकती हैं, मतलब उस फ्रेजेस में इतनी सारी चीजें हो सकती हैं और होती भी हैं। हालांकि हर वर्ब अपने आप में मिनिमम एक मेन वर्ब तो होती ही होती है, लेकिन ऑक्सिलरी या मेन वर्ब और साथ में जुड़ करके वो उसको फ्रेज में कन्वर्ट करती हैं। मेन वर्ब क्या होता है? एक्सप्रेसेस द मेन एक्शन और स्टेट। किसी भी सेंटेंस में उसका मेन एक्शन या स्टेट, यानी कि मुख्य कार्य या उसकी स्थिति को दर्शाती है मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करती है? हेल्प्स द मेन वर्ब टू शो टेंस एस्पेक्ट, मूड, वॉइस। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है? उसका टेंस बताता है, उसका एस्पेक्ट बताता है। एस्पेक्ट का मतलब वो किस काल में है। उसका मूड बताता है कि किस मूड में है। मूड का मतलब उसका पक्ष क्या है। वॉइस आप जानते ही हो, वो एक्टिव है कि पैसिव, ये सब बताता है। मॉडल वर्ब क्या करता है? वो सोच दिखाता है, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एसेट्रा, ये सारी चीजें जो दिखाता है उसको बोलते हैं मॉडल वर्ब्स। ये क्लियर हो गया? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज बीन रीडिंग द बुक। इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन है? एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब है पूरी, और एक आपकी ये मेन वर्ब है। ये पार्टिकल वो चीज अलग है। इन दोनों को जोड़ करके बोलेंगे वर्ब फ्रेज। ठीक है। अब आया दे मस्ट फिनिश देयर वर्क। उन्हें अपना कार्य समाप्त करना ही पड़ेगा। तो मस्ट आपकी मॉडल वर्ब है, यानी कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। ठीक है। और फिनिश आपका हो जाएगा यहाँ पर मेन वर्ब। ठीक है। दोनों को मिलाकर के बोलेंगे वर्ब फ्रेज, और इतने पूरे हिस्से को मिलाकर के बोलेंगे प्रेडिकेट। ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ वर्ब फ्रेजेस को देखते हैं कि वर्ब फ्रेज के क्या क्या टाइप होते हैं। तो पहला आता है आपका सिंपल वर्ब फ्रेज, सरल क्रिया वाक्यांश, छोटा सा हिस्सा। अ सिंपल वर्ब फ्रेज, और या इसको हम कह सकते हैं मेन वर्ब विद ऑक्सिलरी वर्ब। सिंपल वर्ब फ्रेज में उसमें एक मेन वर्ब, उसके साथ में उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि हमने बोला सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह गाती है। कैसे गाती है? सुंदरता से गाती है, प्यार से गाती है। तो सिंग्स आपका एक सिंगल वर्ब, इसको वर्ब फ्रेज नहीं बोलेंगे। तो ये सिंगल वर्ब है। फ्रेज बोलते हैं शब्दों का समूह, एक से ज्यादा शब्द होने चाहिए। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। अब इसमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इन दोनों को मिलाकर के बोलेंगे वर्ब फ्रेज। क्लियर? अब एक्चुअली में ये फंक्शन क्या करता है? एक्सप्रेसेस एन एक्शन। फ्रेज जो है किसी चीज के एक्शन को दिखाता है, और साथ ही साथ उसमें उसके टेंस को भी दिखाते हैं, किस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की, पास्ट की, या फ्यूचर की। फिर दूसरा देखते हैं, जो आपका सिंपल फ्रेज है, सिंपल वर्ब फ्रेज है, उसकी ये फंक्शन है, ये वाले। इसके बाद बात करें कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव वर्ब फ्रेज की। इसमें हमें ये पता चलता है कि काम जारी है। इसमें कोई बी फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब में, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ी हुई होती है। जैसे कि ही इज ईटिंग डिनर, तो इज हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग मेन वर्ब है। दोनों को मिलाकर के बोलेंगे वर्ब फ्रेज। दे वर वॉचिंग अ मूवी, वे मूवी देख रहे थे। तो दे हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, वॉचिंग हो जाएगा आपका मेन वर्ब, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब इसका। इन दोनों को मिलाकर के बोलेंगे वर्ब फ्रेज। ठीक है। और इन तीनों को मिलाकर के बोलेंगे, चारों को मिलाकर के बोलेंगे प्रेडिकेट। ठीक। तो इस ही इज ईटिंग डिनर का मतलब ये समझ में आ रहा है कि काम अभी जारी है प्रेजेंट में। दे वर वॉचिंग अ मूवी, वे मूवी देख रहे थे, ये काम है पास्ट का, वो कंटिन्यू था। अब कंटिन्यू प्रोग्रेसिव वर्ब फ्रेज क्या बताता है? सोज ऑन गोइंग, सोज एन ऑन गोइंग एक्शन। इससे ये पता चलता है कि कोई काम चल रहा है। इंडिकेट्स ड्यूरेशन, इसमें समयावधि यानी कि समय दिखाया जाता है, ड्यूरेशन दिखाया जाता है, काम जारी है। कब जारी था हो सकता है ये ना दिखाया जाए, लेकिन ये तो पता चलता है ना कि काम जारी है। जो कंटिन्यूस होता है उससे पता चलता है कि काम जारी है। अब बात करते हैं परफेक्ट वर्ब फ्रेज की। परफेक्ट वर्ब फ्रेज का मतलब है कि हमें ये समझाएगा कि इसमें काम हो चुका है, जिसमें हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी,
और वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, या फिर थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ता है, या डी जुड़ता है, या टी जुड़ता है, जिनको हम इरेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं, वो आती हैं इसमें। जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया है। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा मेन वर्ब, ये हो जाएगा डिटरमिनर, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन है। और ये ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली एक नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट है इस फिनिश्ड का। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिस्से को बोलेंगे प्रेडिकेट, इन दोनों को मिलाकर के बोलेंगे वर्ब फ्रेज। और मैं काम समाप्त कर चुका हूँ, खत्म कर चुका हूँ, इसका मतलब ये प्रेजेंट में काम हो चुका है, ये प्रेजेंट एक्शन को शो कर रहा है। सी हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड, सी हैड गॉन, वो मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। तो हैड हेल्पिंग वर्ब, गॉन मैन वर्ब, दोनों को मिलाकर के बोलेंगे वर्ब फ्रेज। दूसरी बात, यहाँ पर ये आपका कंजंक्शन है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। ये हिस्सा आपका कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ये हिस्सा आपका कहलाएगा इतना आपका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। दूसरी बात, इस वाले हिस्से को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? वेरी गुड, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है जो कि टाइम को इंडिकेट कर रही है, कब, पहले बाद में इस चीज को दिखा रहा है। तो परफेक्ट फ्रेज क्या करता है? शोज कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के कंप्लीट होने को ये दिखाता है। एक्सप्रेसेस पास्ट रिलेशनशिप्स, अगर पास्ट में कोई बात हुई है तो पास्ट में किस तरह से हुई ये दिखाता है। प्रेजेंट में हुई है तो वो किस तरह से हुई है, अभी हुई है, थोड़ा समय लग गया है, उस चीज को दिखाने के लिए परफेक्ट फ्रेज का यूज किया जाता है। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फोर्थ आपका पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब, इसमें ये दिखाया जाता है कि काम डूअर ने खुद किया है, या करने वाला कोई और है, या काम केवल वरीयता प्रेफरेंस दिया जा रहा है, सब्जेक्ट से कोई लेन देन नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर में आपका पैसिव वर्ब या वर्ब फ्रेज माना जाता है। इसमें एक हेल्पिंग वर्ब होती है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ी हुई होती है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है हमेशा, उसमें थर्ड फॉर्म में ही आएगी, भले ही कोई भी वर्ब आपको दिखाई दे हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि द केक सब्जेक्ट है और ये काम कर रहा है एज ए नाउन फ्रेज, ठीक है। वॉज हेल्पिंग वर्ब, पिक्ड मैन वर्ब, बाय प्रपोजिशन, माय डिटरमिनर, मदर नाउन है। दोनों को मिला के बोलेंगे नाउन फ्रेज, जो कि काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का इस प्रपोजिशन के लिए। यहां से लेके यहां तक कहलाएगा प्रेडिकेट। अब एक चीज और छूट गई है इस सेंटेंस में, ये आपका डूअर है, ठीक है, क्योंकि केक माँ ने पकाई है। और केक जो है वो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, और डूअर वह है जो काम करता है, वो सेंटेंस के शुरुआत में, बीच में और लास्ट में कहीं भी आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, इट मैटर्स द मोस्ट, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये आपको हो जाएगा वर्ब फ्रेज। द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, सड़कें जो हैं उनकी मरम्मत या उनको रिपेयर किया जा रहा है। तो हम ध्यान दें, ये हमारा सब्जेक्ट है, आर बीइंग हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब फ्रेज है खुद अपने आप में, फिर इसके बाद एक मेन वर्ब और आ गया है, तो इन तीनों को मिलाकर के बोलेंगे वर्ब फ्रेज। और ये समझाया जा रहा है यहाँ पर इस वाले में कि काम पास्ट में हो चुका था, पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस में काम जारी है। तो ये क्या समझाता है? परफेक्ट वाली वर्ब फ्रेज शिफ्ट्स फोकस फ्रॉम डूअर टू एक्शन, इसमें ये दिखाया जाता है कि डूअर टू एक्शन, एक्शन जो है वो किस तरह से किया गया है, और खास तौर पे याद रखना है कि सब्जेक्ट यानी कि डूअर जो है वो पीछे जाता है और सब्जेक्ट वो आगे आ जाता है पैसिव वॉइस में। फिर बात करते हैं मॉडल वर्ब फ्रेज, यानी कि एक ऐसा वर्ब फ्रेज जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब में मॉडल वर्ब होगी, कोई भी एक, यहाँ पर ईटी से लिख दीजिए, और उसके बाद एक बेस फॉर्म की वर्ब होगी जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अगर मॉडल ऑफ पास्ट में है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ओवरऑल फर्स्ट फॉर्म आएगी जनरली, और पास्ट के लिए थर्ड फॉर्म आती है। कैसे आती है अभी आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि यू सब्जेक्ट, शुड हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब है, स्लीप मेन वर्ब है,
अर्ली एडवर्ब है जो कि टाइम को बता रहा है। तो ये हिस्सा आपका कहलाएगा वर्ब फ्रेज। क्या कहलाएगा? वर्ब फ्रेज। तो तुम्हें जल्दी सोना चाहिए, इसका तो अभी सोए नहीं हो, ये काम फ्यूचर की तरफ जारी है। सही है। अब इसको पास्ट में ले जाओ, ये देखो फर्स्ट फॉर्म केवल आई, यहाँ पे टू नहीं है। बेस फॉर्म का मतलब होता है बिना टू के। और मैं इसको ऐसे लिख दूं, यू शुड, SHOULD, यू शुड हैव स्लेप्ट अर्ली। तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आपकी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब, उन तीनों को मिलाकर के बोलेंगे वर्ब फ्रेज। ठीक है। तो मैं जल्दी सो जाना चाहिए था, इसका मतलब तुम नहीं सोए हो, और ये काम पास्ट में होना चाहिए था जो कि काम नहीं हुआ। ठीक है। ऐसी वी सब्जेक्ट मस्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब मॉडल वर्ब का मतलब एक ही होता है, दोनों हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करते हैं। ओबे आपका वर्ब है और द रूल्स ऑब्जेक्ट है इस ओबे का। तो इस ओबे और मस्ट दोनों को मिलाकर बोलेंगे वर्ब फ्रेज। ठीक है। क्या फंक्शन करता है ये मॉडल वर्ब फ्रेज? ये दिखाता है नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ETC। इससे भी ज्यादा और चीजें होती हैं, उन सबको ये कंपल्सन है और प्रिजम्पशन है, सपोजिशन है, उन सबको ये शो करता है। अब बात करें कि वर्ब जो है वो फंक्शन यानी कि वर्ब फ्रेज जो है आखिर में किसी भी सेंटेंस में फंक्शन कैसे करता है। ये दिखाता है किसी एक्शन को, जैसे कि सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर डांस कर रही है। तो दिखाया जा रहा है कि एक्शन यहाँ पर जारी है। इंडिकेट्स टेंस, ये टेंस को दिखाता है कि किस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। और ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रहा था। तो ये वर्ब फ्रेज बता रहा है कि वो काम पास्ट में जारी था। और फॉर्म द प्रेडिकेट, प्रेडिकेट बनाने के लिए मिनिमम वर्ब चाहिए होती है, और वर्ब के बिना प्रेडिकेट बनता नहीं है। तो कैसे? द डॉग इज वाकिंग लाउडली, डॉग जो है तेजी से मतलब बहुत तेज तेज आवाज में भौंक रहा है। तो ये प्रेडिकेट बनाने के लिए इस वर्ब फ्रेज का यहाँ पर यूज किया गया है। इतने सारे फंक्शंस होते हैं वर्ब फ्रेज के। इसका लास्ट में देखते हैं, सोज मूड और मोडालिटी, किसी चीज की विधि या तरीका, वो संभावनाएं, वो क्या चीजें थी, वो सब दिखाने के लिए वहां पर मूड और मॉडलिटी का भी यूज किया जाता है वर्ब फ्रेज बनाने के लिए। जैसे कि यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो मे गो क्या दिखा रहा है यहाँ? दिखा रहा है उसके मूड को, कि हाँ परमिशन दी जा रही है जाने के लिए, वर्ब फ्रेज है। फॉर्म्स पैसिव स्ट्रक्चर या पैसिव सेंटेंसेस, वर्ब फ्रेज जो है वो पैसिव बनाने में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन टाइम, प्रोजेक्ट जो है वो समय पर हो गया था पूरा। तो वॉज कंप्लीटेड क्या बता रहा है? ये समझा रहा है कि काम हो चुका था। और दूसरी बात ये कि काम किसी ने किया था, उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन जो काम हुआ है उस चीज के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो ये सब्जेक्ट है ना कि डूअर है। प्रोजेक्ट ने काम नहीं किया था, बल्कि प्रोजेक्ट को पूरा किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, और हर एक चीज़ अवेलेबल है। एक बार आप ऐप पर जाइए, चीज़ों को देखिए, हर चीज़ PDF वीडियोस लेक्चर्स आपके कोर्सेज जो हैं वो सारे अवेलेबल हैं। और बाहर क्लासेस पर जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए।